आपने दुनिया के सबसे लंबी गर्दन वाले इंसान को देखा है? ऐसे ही गाइस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स नॉर्मल लोगों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं। जैसे इन्हें ही देख लीजिए, जिनके फोर आर्म्स इतने बड़े हैं कि इनके हाथ में कोक की कैन भी बहुत ही छोटी दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 पीपल विद बिगर देन नॉर्मल बॉडी पार्ट्स, जिसमें नंबर 10 पर है चेंगडू। गाइस चेंगडू चाइना में रहने वाले एक ऐसे इंसान है जिनकी दुनिया में सबसे बड़ी चिन है। ये 47 वर्षीय इंसान है जो कि बचपन में इनकी ये चिन इतनी बड़ी नहीं थी। बचपन में इनकी चिन भी नॉर्मल जैसे लोगों की तरह ही थी, लेकिन अचानक से इनकी 10 से 15 साल की उम्र के बाद इनकी चिन एक बीमारी की वजह से बड़ी होने लगी और इनकी 47 वर्ष की उम्र तक इनकी चिन इतनी बड़ी हो चुकी है कि इनका पूरा फेस एक फुटबॉल के जितना है। इनकी चिन जितनी बड़ी है इतनी ही उनके लिए पेनफुल भी है, क्योंकि इस चिन में इन्हें दर्द भी सहना पड़ता है, जिसका इलाज कराने के लिए जब ये डॉक्टर्स के पास गए तो वहाँ डॉक्टर्स ने इनका इलाज करने के लिए 50,000 चाइनीज येन का खर्चा बताया, जो कि अगर हम जिसे इंडियन करेंसी में चेंज करें जो कि 5,87,000 रुपए से भी ज्यादा होता है। अब इतना महंगा इलाज कराना तो इनके बस का नहीं था, इसीलिए ये अपने चिन का इलाज नहीं करा पाए। नंबर 9 पर है मैसी कैरेन। गाइस इस गर्ल को देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट गर्ल होगी। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट गर्ल होने के साथ साथ इनके पास दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट लेग्स भी है। इनके पैर देखने में ही लगते हैं जो कि नॉर्मली लोगों से कुछ ज्यादा ही लंबे हैं। अगर हम बात करें इनके पैरों की लंबाई के बारे में तो इनका लेफ्ट लेग 135.267 सेंटीमीटर लंबा है और इनका राइट लेग 134.3 सेंटीमीटर लंबा है। अब आप इस बात का अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि इनके पैर कितने लंबे होंगे। इसी के साथ ही साथ अगर हम बात करें इनकी पूरी हाइट के बारे में तो इनकी हाइट 6 फीट 10 इंचेस है। जब भी ये मार्केट में अपने लिए कपड़े खरीदने जाते हैं तो इनके साइज के इन्हें कपड़े भी नहीं मिलते हैं, बल्कि इन्हें अपने कपड़े भी ऑर्डर देकर बनवाने पड़ते हैं। अब से पहले ये लॉन्गेस्ट लेग्स का खिताब एक रशियन लड़के के नाम था, जिसके लेग्स की लंबाई 132 सेंटीमीटर थी। मेसी के इतने लंबे पैर होने की वजह से ये कार में भी सही से नहीं बैठ पाती है। अगर इन्हें कार भी ड्राइव करनी होती है तो इनके पैर तो हैंडल में ही फंस जाते हैं और इनके पैरों की वजह से ये छोटी कार में तो बैठ भी नहीं सकती हैं, क्योंकि उस कार में इनके पैर ना आ पाने की वजह से ये उसमें कंफर्टेबली बैठ भी नहीं पाएंगी। नंबर 8 पर है डियाना आर्मस्ट्रॉन्ग। गाइस डियाना के दुनिया में सबसे लंबे नेल्स हैं, इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। इनके टोटल नेल्स की लंबाई 42 फीट 10.4 इंचेस है और इनके नॉर्मली एक नेल की लंबाई 4 फीट 6.7 इंचेस है। इनके कोई एक हाथ में इतने लंबे नेल्स नहीं है, बल्कि दोनों हाथों में है। और जब ये अपने नेल्स को क्लीन करने बैठते हैं तो इनके एक नेल को क्लीन करने में ही 10 घंटे का समय लगता है। मतलब कि 10 घंटे तक ये सिर्फ अपने एक नेल को ही क्लीन करती रहती हैं। और इसके अलावा जब ये अपने नेल्स पर नेल पॉलिश लगाती हैं तो इनके सभी नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने में नेल पॉलिश की 20 बोतल्स खत्म हो जाती हैं। और जब ये कपड़े पहनती हैं तो इनके नेल्स की वजह से इन्हें उन कपड़ों को पहनने में भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। इनके नेल्स पर नेल पॉलिश लगाना या उनकी केयर करना इनके पोते पोती ही ये सारा काम करते रहते हैं। और इसके अलावा इनके इतने लंबे नाखून होने के बाद भी ये लैपटॉप का यूज कर सकती हैं, लेकिन ये लैपटॉप का यूज कैसे करती हैं इस बात का खुलासा इन्होंने कभी नहीं किया। इसके अलावा ये अपने नेल्स की वजह से कार भी ड्राइव नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इन्हें अपने नेल्स कार की खिड़की से बाहर ही रखने पड़ते हैं। नंबर 7 पर है रेडमिला मार्को। गाइस इस लड़की को आपने इंटरनेट पर कभी न कभी जरूर देखा होगा, क्योंकि इनकी टंग दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट टंग है, जो कि इनकी टंग देखने के बाद आपको ऐसा लग भी रहा होगा। इनके जीभ की लंबाई 4 से 7 इंचेस है। रेडमिला रसिया से है और बचपन से ही इनकी टंग इनकी फैमिली से लंबी ही रही है। इनकी इतनी लंबी जीभ होने की वजह से ये अपनी जीभ को कई तरह से घुमा सकती हैं, जिसकी वजह से ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल एप्स पर काफी ज्यादा फेमस हैं और इनके टिकटॉक अकाउंट पर लाखों में फॉलोअर्स हैं। नंबर 6 पर है जेफ डेब। गाइस इनके फोर आर्म्स देखने पर तो आप भी चौंक जाएंगे। इनके फोर आर्म्स दुनिया में सबसे बड़े फोर आर्म्स हैं। ये हैवी मशीन ऑपरेटर और प्रोफेशनल आर्म रेसलर भी हैं। ये 2021 की इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्म रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। और इसके अलावा ये अपने बिगेस्ट फोर आर्म्स की वजह से इंटरनेट पर एक काफी फेमस पर्सनैलिटी भी है। इनका एक हाथ इतना बड़ा है कि अगर ये अपने हाथ में कोक की कैन भी पकड़ लेते हैं तो वो कैन भी इनके हाथों में बहुत ही छोटी दिखाई देती है। नंबर 5 पर है पडुंग वुमेन। गाइस म्यांमार में रहने वाली इन वुमेन्स की गर्दन इतनी लंबी होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और नॉर्मली इतनी लंबी गर्दन किसी भी इंसान की नहीं होती है। ऐसा यहाँ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के कल्चर की वजह से यहाँ के लोगों की गर्दन को लंबा किया जाता है। बचपन में ही इन मेटल की रिंग्स को बच्चों की गर्दन में डाल दिया जाता है और जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इन गर्दन
में रिंग्स को बढ़ाते जाते हैं और एक टाइम के बाद इनकी गर्दन नॉर्मल लोगों के मुकाबले काफी लंबी हो चुकी होती है। इनके इस कल्चर की वजह से इन्हें इसका बहुत नुकसान भी होता है। इन रिंग्स की वजह से बच्चों की गर्दन सही से ग्रो नहीं कर पाती है, जिससे इसके साइड इफेक्ट्स बच्चों की बॉडी पर भी देखे जा सकते हैं। नंबर 4 पर है आसा मंडेला। गाइस, इनके सर के बाल दुनिया के सबसे लंबे बाल हैं, जो कि इनके बालों की लंबाई 5.96 मीटर है, जो कि 19 फीट 6.5 इंचेस होते हैं। इन्होंने पिछले 40 साल से अपने बालों को कभी कट नहीं किया है, जिसकी वजह से आज इनके बाल दुनिया में सबसे लंबे बाल हैं। अब इनके बाल देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि भाई जब इनके बाल इतने लंबे हैं तो ये अपने बालों को क्लीन कैसे करती होंगी। तो गाइस, इनके बालों को क्लीन करने में 6 शैम्पू की बोतल्स लगती हैं। नंबर 3 पर है मेहमत औजुरैक। गाइस, इनकी नाक दुनिया में सबसे बड़ी नाक है। 18 मार्च 2010 को लास्ट टाइम जब इनकी नोज को नापा गया तो उस समय इनकी नाक 8.80 सेंटीमीटर लंबी थी, जो कि 3.46 इंचेस होती है। आज तक दुनिया में इतनी लंबी नाक किसी की भी नहीं रही है। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1949 को हुआ था और इनकी डेथ लास्ट ईयर ही 18 मई 2023 में हुई। 73 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई। नंबर 2 पर है एंड्रिया इवानोवा। गाइस, इन्हें देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि इनके फेस पर क्या बड़ा है। इनके लिप्स इतने बड़े हैं जितने बड़े लिप्स आपने अब से पहले कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने लिप्स को ऐसा बनाने के लिए बहुत सारी सर्जरीज कराई हैं, जिसे लिप फिलिंग और बोटॉक्स भी बोलते हैं, जिसमें इंजेक्शंस के थ्रू लिप्स में ऑयल को भर दिया जाता है, जिससे ऑयल की वजह से लिप्स का साइज बड़ा हो जाता है और ये लिप्स बॉडी से बिल्कुल अलग दिखाई देने लगते हैं। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है सुल्तान कोसेन। गाइस, सुल्तान कोसेन आज के समय में दुनिया के सबसे लंबे इंसान हैं, जिसमें इनकी हाइट 8 फीट 3 इंच है। इनकी हाइट इतनी लंबी होने के साथ साथ इनका हैंड भी दुनिया का सबसे बिगेस्ट हैंड है। इनका हाथ 11.22 इंचेस बड़ा है, जो कि अगर आप इनके हाथों के सामने अपने हाथ को कंपेयर करेंगे तो आपका हाथ बहुत ही छोटा दिखाई देगा। इसके अलावा इनकी हाइट इतनी लंबी है कि लंबे होने की वजह से ये सही से चल भी नहीं पाते हैं। इन्हें चलने के लिए एक छड़ी की जरूरत होती है और इसके अलावा इनके जूतों का साइज भी इतना बड़ा है कि अगर आप अपने दोनों पैरों को भी इनके जूतों में डाल देंगे फिर भी इनके शूज आपके पैरों से बड़े ही होंगे। वैसे गाइस, आपको इन सभी में से सबसे बेस्ट कौन लगा? जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसमें से ज्यादातर बच्चे तो नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन इन हजारों लाखों बच्चों में से एक ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो कि बचपन से ही प्रॉब्लम से घिरा होता है और ऐसे बच्चे अक्सर आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलते होंगे। लेकिन इन्हीं में से कुछ बच्चों के माता पिता ऐसे भी होते हैं जो कि अपने बच्चे को सही करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और आज के समय में तो हमारा मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि ऐसे बच्चों को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे बच्चों से मिलाऊंगा जिन्हें बचपन से ही ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि उन्हें देखने पर लगता कि शायद उन्हें कोई भी सही नहीं कर पाएगा, लेकिन डॉक्टर्स ने इन बच्चों के ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी, ये सब करके इन बच्चों को बिल्कुल ठीक कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 10 किड्स हु हैड एक्सट्रीम प्लास्टिक सर्जरी, जिसमें नंबर 10 पर है टर्टल बॉय। गाइस, इस बच्चे को देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते कि इसे कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपने अपने शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे तिल तो जरूर देखे ही होंगे। ऐसे ही इस बच्चे के पूरे शरीर के 1/4 हिस्से पर बड़ा सा तिल होता है, जो कि इसकी बॉडी पर कछुए के सेल की तरह दिखाई देता है। इसीलिए लोग इस बच्चे को टर्टल बॉय के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी रेयर बीमारी होती है जो कि 20,000 बच्चों में से सिर्फ एक को ही होती है। इस बच्चे की बॉडी पर ये सेल देखने में बहुत ही अजीब सा दिखाई देता है। अगर आप इसे टच करेंगे तो ये एक बिल्कुल रियल स्किन की तरह ही फील होगा, लेकिन इस बड़े से तिल में बच्चे को बहुत ही तकलीफ होती है, क्योंकि इस बच्चे की स्किन पर हर समय खुजली होने के कारण इसके स्किन से ब्लड तक बाहर आ जाता था। इस बच्चे के माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो इसका इलाज नहीं करा पा रहे थे और उन्होंने तो इसके इलाज कराने की उम्मीद ही छोड़ दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम इसका इलाज कराएंगे तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा। लेकिन एक दिन इस बच्चे के नाम से एक पेपर में आर्टिकल छापा गया जिसमें लोगों से इसके इलाज के लिए पैसे इकट्ठे किए गए और लोगों ने इस बच्चे के लिए बहुत सारे पैसे डोनेट भी किए। जिसके बाद इस बच्चे के बारे में कोलंबिया की एक मेडिकल टीम को पता चला तो उन्होंने इस बच्चे के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली, जिसमें प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर नील बुलस्ट्रोड, जो कि इस टीम के हेड थे, उन्होंने इस बच्चे का इलाज करने के लिए उसे कोलंबिया बुला लिया। तो वहाँ बुलाने के बाद इस बच्चे की अच्छे से जांच की गई और इस बीमारी की जड़ तक पहुँचा गया। तो डॉक्टर नील ने डिसाइड किया कि इस बच्चे की सर्जरी ही करनी पड़ेगी। तो उसके बाद मल्टीपल स्टेजेस में इस बच्चे की 4 से 5 सर्जरी की गई और इतनी सारी सर्जरी होने के बाद ये बच्चा बिल्कुल
ठीक हो गया। इसकी पूरी बॉडी से इस तिल को हटा दिया गया। जो भी इस बच्चे को इसके गांव में टर्टल बॉय के नाम से जानते थे, अब इसकी सर्जरी के बाद वो सभी इस बच्चे को इसके रियल नेम से बुलाने लगे, जो कि इस बच्चे का रियल नेम है डिडियर मोटाल्बो। नंबर 9 पर है लिब्बी कॉलमैन। गाइस, इस बच्चे को देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि भाई एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। इस बच्चे के दोनों पैर घुटनों से अलग अलग डायरेक्शंस में मुड़े हुए होते हैं। इसके पैर जैसे होने चाहिए थे वैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ऐसा एक लार्सन सिंड्रोम नाम की बीमारी की वजह से होता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो कि आपके कूल्हों, घुटनों और कोहनियों को मोड़ने से रोकता है। इस बीमारी की वजह से इस बच्चे के पैर तो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में होते ही हैं। इसी के साथ ही साथ इस बच्चे के हाथ भी इसके कोहनी से मोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के द्वारा इस बीमारी का भी इलाज किया जा सकता है। इस बीमारी को सही करने के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जरी की जाती है, जिसमें हड्डियों को सही करने के लिए ऑपरेशंस किए जाते हैं और पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज को भी कराया जाता है, जिसके बाद जिसे भी ये बीमारी होती है वो एक समय के बाद बिल्कुल सही हो जाता है। जिसके बाद लिब्बी के माता पिता इस बच्ची को अमेरिका लेकर चले गए और वहाँ के एक अच्छे से हॉस्पिटल में अपने बच्चे की सर्जरी कराई और कुछ महीनों के बाद ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाती है। नंबर 8 पर है द मास्क बॉय। गाइस, इस बच्चे को हु कॉन्ग के नाम से जाना जाता है। इस बच्चे का फेस देखने में आपको बहुत ही अलग सा दिखाई दे रहा होगा। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये बच्चा 2 फेस लेकर पैदा हुआ है, इसीलिए इस बच्चे को डबल फेस के नाम से भी जाना जाता है। इस बच्चे का जन्म चाइना के हैंग सिटी में हुआ था। इस बच्चे के जन्म लेने के बाद इसके माता पिता बहुत ही परेशान हो गए और वो सोचने लगे कि शायद ये बच्चा नहीं बच पाएगा। लेकिन समय के साथ साथ ये बच्चा भी बड़ा होता गया और उसी के साथ ही साथ इसका फेस भी इसी तरह से बड़ा होता जा रहा था, जिससे इसके माता पिता को और भी ज्यादा चिंता होने लगी। तो उन्होंने चाइना के ही एक हॉस्पिटल 63 मिलिट्री हॉस्पिटल में इस बच्चे को एडमिट कर दिया। जिसके बाद वहाँ के सर्जन्स ने जब इस बच्चे को देखा तो उन्होंने तुरंत ही इस बच्चे के फेस की सर्जरी करने का फैसला किया। इस बच्चे के 8 महीने से 1 साल के बीच में 6 से ज्यादा सर्जरीज हो चुकी थी। जिसके बाद 60% इस बच्चे का फेस बिल्कुल सही हो चुका था। जिसके बाद 2010 में इस बच्चे की 2 सर्जरी और की गई, जो कि चाइना की हुआंग सिटी में वहाँ के बड़े सर्जन्स के द्वारा की गई। उन दोनों सर्जरी के बाद इस बच्चे का फेस ऑलमोस्ट सही ही हो गया और डॉक्टर्स ने बच्चे के माता पिता से कहा कि 10 साल के बाद इस बच्चे के फेस पर ये मार्क्स भी नहीं रहेंगे। मतलब कि 10 साल के बाद ये बच्चा एक नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नंबर 7 पर है मिलग्रोस सेरोन। गाइस, इस छोटी सी बच्ची को मरमेड गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस बच्ची के दोनों पैर आपस में जोड़े हुए थे और इसके दोनों पैर इस तरह से होने की वजह से ना तो ये बच्ची चल सकती थी और न ही बैठ सकती थी। तो डॉक्टर्स ने इस बच्ची का जल्द से जल्द ऑपरेशन करने का फैसला किया और इसका ऑपरेशन होने के बाद इसके दोनों पैर अलग अलग हो गए। दोनों पैर अलग होने के बाद भी इन्हें 5 से 10 दिन के लिए वापस से बांध दिया गया ताकि ये अच्छे से और फास्ट रिकवर हो सके। और 5 से 10 दिन के बाद जब इसके पैरों के ऊपर से पट्टी को हटाया गया तो इस बच्ची के भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही 2 पैर हो गए। और फिर 2 साल के बाद इस बच्ची ने चलना भी शुरू कर दिया। लेकिन 2 साल के बाद इसके 2 ऑपरेशन और किए गए, जिसमें इस बच्ची के कूल्हे के साइज और शेप को सही किया गया और फिर इस ऑपरेशन के बाद ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। नंबर 6 पर है जॉन क्रिस कार्ल पोरेंटे। गाइस, ये छोटा सा बच्चा आपको देखने में बिल्कुल ही एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस बच्चे की बीमारी देखेंगे तो वो बहुत ही रेयर और बहुत ही डेंजरस है। इस बीमारी को हाइपरटोन्सिया के नाम से जाना जाता है। जिस व्यक्ति को भी ये बीमारी होती है उसके मुंह में बहुत सारे दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही ये एक 9 साल का बच्चा है जिसके मुंह से 300 से भी ज्यादा दांत डेंटल के द्वारा निकाले गए हैं। ये टीथ छोटे से लेकर बड़े हर तरह के होते हैं और मुंह के एक दांत की जगह पर 4 से 6 दांत तक होते हैं। क्या आपने अब से पहले ऐसी किसी बीमारी का नाम सुना है? अगर सुना है तो ये बीमारी आपके रिलेशन या आपके घर में किसको हुई है, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5 पर है सेलोन। गाइस, ये छोटा सा बेबी देखने में तो बहुत ही क्यूट है, लेकिन इसके लेफ्ट गाल पर जो ट्यूमर होता है वो देखने में बहुत ही डरावना होता है। ये ट्यूमर इस बच्चे के साथ ही पैदा हुआ और इसके पैदा होने के बाद ये ट्यूमर भी इस बच्चे के साथ साथ बड़ा होने लगा, जो कि धीमे धीमे कर इस बच्चे के पूरे गाल पर ही फैल गया। इस बच्चे के 2 साल की उम्र में ही इसके गाल की 8 सर्जरी हो चुकी थी और जब ये बच्चा 2 साल का हुआ तो इसकी 9वीं और 10वीं सर्जरी न्यूयॉर्क सिटी में की गई डॉक्टर मिल्टन वॉर्नर के द्वारा, जो कि इस बच्चे के फेस पर जितनी भी सर्जरी की गई वो सभी की सभी सर्जरी सक्सेसफुल रही। और फिर इस बच्चे की लास्ट सर्जरी के बाद कुछ महीनों और सालों के बाद ये बिल्कुल सही हो गया।
नंबर 4 पर है फातिमा। गाइस फातिमा का फेस देखने में आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ही अलग दिखाई देगा, क्योंकि इनकी नाक बहुत ही ज्यादा चपटी होने के साथ साथ इनका फॉरहेड बहुत ही बाहर निकला हुआ है, जिस वजह से इनकी एक आंख भी बिल्कुल बंद रहती है। और इनकी एक आंख बंद रहने की वजह से ये ज्यादा कुछ क्लियर देख भी नहीं पाती है। लेकिन इन्हें जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो उन्होंने इनकी पूरे अच्छे से जांच की, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इनका सीधा ऑपरेशन ही करना होगा। और जब इनका ऑपरेशन किया गया तो इनकी नाक को एक नॉर्मल इंसान की तरह कर दिया गया और इनके फॉरहेड को भी पहले से बहुत ही कम कर दिया। और इसके अलावा इनके फेस पर प्लास्टिक सर्जरी भी की गई। नंबर 3 पर है गैग बर्गर। गाइस इस बच्चे के कान बचपन से ही बड़े होते हैं, जो कि इसका फेस देखने पर ही साफ साफ पता चलता है। इस बच्चे के कान एक नॉर्मल व्यक्ति से बहुत ही गहरे और बड़े होते हैं, जिस वजह से स्कूल में बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं और इसका कोई दोस्त भी नहीं बनना चाहता है, जिस वजह से इस बच्चे के माता पिता भी परेशान होते हैं और वो इस बच्चे के कानों को सही कराने के लिए इस डॉक्टर से मिलते हैं, जिन्होंने इस बच्चे के कान के पीछे सर्जरी करके, जिसमें कान के पीछे कट लगा के उसमें स्टिचेस को लगाकर कान को ठीक किया जाता है। जिसके बाद जैसे ही इस बच्चे के कान ठीक हो जाते हैं तो ये बच्चा भी बिल्कुल ही एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही दिखाई देने लगता है। नंबर 2 पर है ओली ट्रेजिस। गाइस जब भी आप सर्कस में जाते हैं तो वहाँ की जोकर की नाक पर आपने एक छोटी सी बॉल जरूर देखी होगी। ऐसे ही एक बॉल की तरह इस बच्चे की नाक पर बन जाती है। ये एक बॉल की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअल में ये बॉल होती नहीं है। जिसके बाद इस बच्चे की सर्जरी कराई जाती है और नाक के इस पार्ट को निकालने के बाद इस बच्चे का फेस कुछ ऐसा दिखाई देता है और इसे देखने पर लगता है जैसे इसकी नाक कटी हुई हो। लेकिन डॉक्टर्स का कहना था जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे इस बच्चे के घाव भी खुद ब खुद भरते चले जाएंगे और कुछ ही सालों के बाद इसकी नाक भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है मर्फी। गाइस इस बच्चे के नीचे का लिप बचपन से ही ब्लैक होता है और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका ब्लैक होट और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। यह बीमारी भी वही सेम बीमारी है जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। जो बीमारी डीडियर मोटाल्बो को थी वही सेम बीमारी इस बच्चे को भी होती है। तो डॉक्टर्स के द्वारा जब इस बच्चे की सर्जरी की जाती है तो 2 से 3 सर्जरी के बाद ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। वैसे गाइस आपने अपने आसपास कोई ऐसा बच्चा देखा है जिसमें कोई बीमारी हो और उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो पाने की वजह से वो उसका इलाज ना करा पा रहे हो? क्या आपने एक ऐसी मिस्टीरियस फैमिली के बारे में सुना है जो फैमिली आदि मानवों की तरह अपने हाथ और पैरों से जमीन पर चलती है? और जब इस फैमिली पर डॉक्टर्स के द्वारा रिसर्च की गई कि ये पूरी की पूरी फैमिली आखिर ऐसे क्यों चलती है, तो डॉक्टर्स को इनके बारे में जो पता चला उसके बारे में सुनने के बाद तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। और गाइस क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसी फैमिली रहती है जिस फैमिली में कोई 2, 4, 8 या 10-20 लोग नहीं रहते हैं, बल्कि 181 पीपल्स रहते हैं, जिसमें इस इंसान की 39 वाइफ्स है और 94 चिल्ड्रंस हैं। और गाइस यूएस में एक ऐसी फैमिली रहती है जिस फैमिली में महिला के हाथ ना होने की वजह से उनका बच्चा भी बिना हाथों के ही पैदा हुआ। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया की 10 ऐसी फैमिलीज के बारे में बताऊंगा जिन फैमिली के बारे में सुनने के बाद आपका दिमाग ही घूम जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को 10 मोस्ट अनयूजुअल फैमिलीज इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है चाना फैमिली। गाइस ये फैमिली दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली है। इस एक फैमिली में इतने सारे लोग रहते हैं जितने की आपकी पूरी बिल्डिंग में भी नहीं रहते होंगे। ये चाना फैमिली जियोना चाना द्वारा बनाई गई फैमिली है। इस पूरी फैमिली में टोटल 181 फैमिली मेंबर्स रहते हैं, जिसमें जियोना की 39 वाइफ्स हैं, 94 चिल्ड्रंस हैं, 14 डॉटर्स इन लॉ, 33 ग्रैंड चिल्ड्रंस और एक ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी है। तो इस तरह से इस पूरी फैमिली में टोटल 181 फैमिली मेंबर्स हैं। ये पूरी फैमिली इंडिया के मिजोरम स्टेट के एक छोटे से वक्तावांग गांव में रहती है। आप इन सभी लोगों को देखने के बाद सोच रहे होंगे कि ये कोई कॉलेज का कैंपस होगा या किसी होटल का मेस होगा, लेकिन गाइस ये कोई होटल या कॉलेज नहीं है, बल्कि ये पूरा एक परिवार है। अगर इस परिवार की फुटबॉल टीम बनाई जाए तो इस अकेले परिवार से ही 16 फुटबॉल की टीमें बनाई जा सकती हैं। ये इतने सारे लोगों का सिर्फ एक दिन के खाने में ही 100 किलो राइस, 60 किलो आलू और 39 चिकन्स बनाए जाते हैं। ये इनकी पूरी फैमिली का सिर्फ एक दिन का ही राशन है, बल्कि इतने राशन में ही कोई एक छोटी फैमिली तो 4 से 5 महीने तक काट सकती है। अब जब ये इतनी बड़ी फैमिली है तो इस फैमिली को चलाने के लिए आखिर पैसा
और खाना आता कहाँ से है। तो इस फैमिली में जो भी बड़े बच्चे हैं वो कारपेंटरी का काम करते हैं, जो कि सभी एक साथ मिलकर कारपेंटर वर्कशॉप संभालते हैं। और इसके अलावा जो घर में लेडीज हैं वो खेतीबाड़ी संभालती हैं। तो कुछ इस तरह से इनकी पूरी फैमिली चलती है। नंबर 9 पर है तुर्किश फैमिली वॉक ऑन ऑल फोर्स। गाइस ये फैमिली दुनिया की एक ऐसी मिस्टीरियस फैमिली है जिस फैमिली ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ये फैमिली टर्की के एक गांव में रहती है और इस फैमिली के बारे में लोगों को 2005 में पता चला। उससे पहले ये लोग अपने ही घर में छिपकर रहते थे, क्योंकि लोगों का इनको देखने के बाद रिएक्शन कुछ और ही होता था और लोगों के ऐसे अजीबोगरीब रिएक्शन की वजह से ये फैमिली अपने घर में ही रहना पसंद करती थी। लेकिन जब 2005 के बाद लोगों को इनके बारे में पता चल चुका था तो उसके बाद इन्होंने खुलकर लोगों के सामने आना शुरू कर दिया। ये अपने दोनों हाथ और अपने दोनों पैरों से जमीन पर इस तरह से चलते थे जैसे आज से करोड़ों साल पहले हम आदि मानव चला करते थे। और इनके ऐसे चलने की वजह से लोग इनके बारे में सोचने लगे कि एवोल्यूशन का असर शायद इनकी फैमिली पर नहीं पड़ा। अब जब लोगों के सामने और इंटरनेट पर इनकी वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल होने लगी तो इनके बारे में तुर्की के टॉप डॉक्टर्स को पता चला। तो पता चलने के बाद डॉक्टर्स ने इन पर प्रॉपर रिसर्च की और इनके ब्लड सैंपल्स भी लिए। और इनके ऊपर रिसर्च करने के बाद डॉक्टर्स को पता चला कि इन्हें जूनन ट्रेंच सिंड्रोम नाम की बीमारी है। और इसके अलावा इन सभी को हाइपोप्लासिया नाम की बीमारी भी थी, जिन बीमारियों में आपके शरीर के अंग सही से ग्रो नहीं कर पाते हैं और दिमागी स्तर भी इतना अच्छा नहीं होता है कि आप किसी भी चीज को सही से सीख सकें। तो ऐसे लोगों को कुछ चीजें सिखाना और समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। डॉक्टर्स ने इनके ऊपर रिसर्च करने के बाद इनके अलावा दुनिया में और भी लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। नंबर 8 पर है ड्वार्फ फैमिली। गाइस ये फैमिली हमारे इंडिया के हैदराबाद की है, जिस फैमिली में सभी लोग बौने हैं। इनके बौने होने की वजह से लोग इनका मजाक भी उड़ाते हैं और इन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि ये फैमिली अपना काम करने में बहुत ही एक्सपर्ट है। इनके अपने घर में ही एक छोटी सी शॉप है और इसके अलावा ये लोगों की शादी और पार्टियों में मनोरंजन के लिए भी जाते हैं। इनकी फैमिली में जो पिता है उनका नाम रामराज है। ये अपनी पूरी फैमिली को चलाने के लिए कुछ न कुछ काम करते रहते हैं और इसके अलावा इनकी इतनी छोटी सी हाइट होने के बाद भी ये स्कूटी को ड्राइव भी कर सकते हैं। हैदराबाद की जिस गली में इनका घर है उस गली का नाम इन्हीं के नाम पर बोनो की गली नाम रख दिया गया है। नंबर 7 पर है फैमिली विद 6 फिंगर्स। गाइस आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोगों के हाथ में 6 उंगलियां होती हैं, लेकिन ये कोई ज्यादातर लोगों में नहीं होता है, बल्कि कुछ ही लोगों में होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी फैमिली भी है जिसकी पूरी फैमिली में दोनों हाथों में 12 उंगलियां और इसके अलावा पैरों में भी 12 उंगलियां हैं, जहां लोगों के एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं और पैरों में भी 5 ही उंगलियां होती है। लेकिन इस फैमिली के हाथों में तो 6 उंगलियां हैं ही, इसी के साथ ही साथ पैरों में भी 6 उंगलियां हैं। अगर ऐसा किसी एक व्यक्ति में होता है तो वो तो नॉर्मली किसी न किसी में हो ही जाता है, लेकिन अगर ये चेंजेस पूरी फैमिली में देखे जाते हैं तो ये किसी न किसी जेनेटिक कंडीशन के कारण ही होते हैं। इस फैमिली में जो लड़के हैं अगर उन्हें फुटबॉल खेलना होता है तो उन्हें अपने उंगलियों के लिए एक अलग से ग्लव्स बनाना पड़ता है, जिसमें उन्हें एक एक्स्ट्रा उंगली लगानी पड़ती है। नंबर 6 पर है मनोरंग फैमिली। गाइस ये इंडोनेशिया में रहने वाला एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में 5 बच्चे हैं और इन 5 बच्चों में से 4 बच्चों के फेस बिल्कुल ही अलग हैं। इनका फेस अलग होने की वजह से लोग इन पर गलत कमेंट भी करते हैं और ये उसे इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा इनका खुद का कहना है कि लोग इनके फेस की वजह से इन पर हमेशा कमेंट करते रहते हैं और इनका फेस देखकर लोग इन पर हंसते भी हैं। ऐसा इन बच्चों का फेस पेरी-रोमबर्ग सिंड्रोम नाम की बीमारी की वजह से होता है। इस बीमारी को प्रोग्रेसिव फेसियल के रूप में भी जाना जाता है। इन बच्चों के फेस को देखने के बाद डॉक्टर्स का कहना था कि इनके फेस को चेंज किया जा सकता है, लेकिन इनके पिता की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो पाने की वजह से उन्होंने इनका फेस सही कराने से मना कर दिया और इन बच्चों ने भी इनका फेस जैसा है उन्होंने वैसा ही एक्सेप्ट भी कर लिया। नंबर 5 पर है बॉर्न विदाउट आर्म्स। गाइस ये फैमिली शिकागो की है जिसमें माँ के दोनों आर्म्स नहीं है। इस लेडीज का नाम लिंडा वैनिन है। इनके आर्म्स ना होने की वजह से जब इनका बच्चा पैदा हुआ तो उसके भी दोनों आर्म्स नहीं थे। ऐसा होल्ट आर्म सिंड्रोम की वजह से होता है। इसी के कारण बच्चे बिना हाथ या बिना पैरों के भी पैदा हो सकते हैं। अगर किसी के हाथ ना हो तो उसे अपनी लाइफ जीने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इस बच्चे के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं आई क्योंकि इस बच्चे की माँ ने इन्हें सब कुछ पहले से ही सिखा दिया। ये दोनों माँ बेटे बिना हाथों के भी पानी में स्विमिंग कर सकते हैं और ऐसा नहीं था कि इस बच्चे की माँ को इस बच्चे के हाथों के बारे में पता नहीं था। जब ये प्रेग्नेंट थी तभी डॉक्टर्स ने इनका अल्ट्रासाउंड करके इन्हें बताया कि आपके बच्चे के दोनों आर्म्स नहीं है। इनके माँ और पिता को इसके बारे में पता होने के बाद भी इस माँ ने बच्चे को फिर भी जन्म दिया। नंबर 4 पर है वैम्पायर कपल। गाइस अगर आप सोचते हैं कि वैम्पायर सिर्फ मूवीज में ही होते हैं तो ये आपकी सोच गलत हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग
लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपना लुक ही वैम्पायर की तरह कर लेते हैं। जैसे इसी कपल को देख लीजिए जो कि दोनों के दोनों वैम्पायर की तरह ही दिखते हैं। इन्होंने अपना ऐसा लुक बनाने के लिए अपनी बॉडी पर टैटूज कराए हैं और अपनी बॉडी में कुछ और चेंजेस भी कराए हैं। इसमें इस लेडीज का नाम लिया वेनिंगहॉफ और इस व्यक्ति का नाम एरो ड्रेवेन है। ये दोनों ही लोग 2013 में एक सोशल वेबसाइट पर मिले। तब लिया की उम्र मात्र 20 साल थी और एरो की उम्र 38 इयर्स थी। इनकी उम्र में इतना बड़ा गैप होने के बाद भी इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और इन्हें वैम्पायर कपल के नाम से अपनी अलग पहचान भी मिली। नंबर 3 पर है रूपेंजल फैमिली। गाइस, अगर आपने रूपेंजल मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि उस मूवी में जो लड़की होती है उसके बाल कितने ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन वहाँ तो सिर्फ एक लड़की ही होती है जिसके बाल लंबे होते हैं, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी फैमिली के ही लंबे बाल हैं। ये 45 इयर्स ओल्ड टेरी लिन दुनिया के सबसे लंबे बालों वाली महिलाओं में से एक हैं। इनके बाल 6 फीट 5 इंच लंबे हैं, जो कि इनके बाल एक नॉर्मल इंसान की हाइट से भी ज्यादा लंबे हैं। और इसके अलावा इनकी 3 बेटियां हैं और उन तीनों बेटियों के बाल भी उनके उम्र के हिसाब से बहुत ही लंबे हैं। नंबर 2 पर है एबी एंड ब्रिटनी हेंसल। गाइस, ये 2 सर वाली लड़की देखने के बाद आपका दिमाग जरूर घूम जाएगा। इस लड़की का जन्म 7 मार्च 1990 को यूएस में हुआ। माइक हेंसल और पैटी हेंसल इस लेडी के पेरेंट्स हैं। ये एबी एंड ब्रिटनी हेंसल एक बॉडी में होने के बाद भी 2 अलग अलग पर्सनैलिटी हैं। आप जैसे इनके 2 सर देख रहे हैं उसी तरह से इनके 2 हार्ट भी हैं, जो कि इनके अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग तरह से काम करते हैं। और इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे इन्हें कोई परेशानी हो। लोगों के पास एक दिमाग होता है, वहीं इनके पास 2 दिमाग हैं। ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं और ये बच्चों को स्कूल में पढ़ाती भी हैं। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है बिगेस्ट लिटिल फैमिली। गाइस, ये फैमिली बड़े होने के साथ साथ छोटे लोगों की फैमिली है, जिसमें टोटल 7 फैमिली मेंबर्स हैं, जिससे इन्हें 7 लिटिल जॉनस्टन फैमिली के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बौना परिवार है, जिसमें ट्रेड और एम्बर के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं और इसके अलावा इन्होंने 3 बौने बच्चों को गोद लिया है, जो कि ये अपनी फैमिली में उन्हें बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ही रखते हैं। अगर हम बात करें इनकी लंबाई के बारे में तो ट्रेंट की लंबाई 4 फीट 3 इंच है और एम्बर की लंबाई सिर्फ 4 फीट ही है। इनकी हाइट छोटे होने पर इनकी फैमिली में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। ये फैमिली दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट फैमिलीज में से एक है। वैसे गाइस, आपके आसपास कोई ऐसी फैमिली है जिसकी पूरी की पूरी फैमिली में कोई एक चीज कॉमन हो? कुछ लोग खाते खाते अपना वेट इतना बढ़ा लेते हैं कि वो बेड से उठ ही नहीं पाते हैं। उन्हें उठने के लिए किसी के सहारे की जरूरत होती है। इनमें से कुछ लोगों का वेट तो इतना ज्यादा हो चुका है कि वो अपने ओवरवेट की वजह से मरने की कगार पर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी हद से ज्यादा खाने की आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 ऐसे ही ओवरवेटेड लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने लिमिट से ज्यादा खाना खा खा के अपनी बॉडी का वजन कई 100 किलो तक कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 10 मोस्ट ओवरवेटेड पीपल इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है केसी किंग। गाइस, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इतना मोटा व्यक्ति जिसमें 383 किलो वजन हो, वो इंसान 12 बजे उठे, 12 बजे उठने के बाद वो अपना नाश्ता पानी करके आराम से पूरा दिन एक्सबॉक्स पर गेम खेले? कुछ ऐसी ही लाइफ है केसी किंग की, जो कि अकेला ही अपने रूम में रहता है और इसे जब भी खाने की जरूरत होती है तो इसके पिताजी इसे खाना लाकर दे देते हैं। लेकिन केसी की इन्हीं बैड हैबिट की वजह से इसका वेट इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि इसकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। इसे चलने में प्रॉब्लम आने लगी और इसकी बॉडी में हार्ट और ब्रीथ के भी इशू आने लगे। लेकिन केसी की लाइफ हमेशा से ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। ये अपने बचपन में तो बिल्कुल फिट था, लेकिन जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इसका वेट भी बहुत तेजी से बढ़ता गया। केसी का हाई स्कूल में 135 किलो वेट था, जो कि इसके पूरे स्कूल के बच्चों में सबसे ज्यादा वेट केसी का ही था। जैसे जैसे केसी बड़ा होता जा रहा था उसका वेट भी वैसे ही बढ़ता जा रहा था और एक समय के बाद केसी की माता पिता के बीच डिवोर्स हो गया, जिसके बाद केसी अपनी माँ के साथ उनके घर रहने लगा और वहाँ पर भी उसने एक रेस्टोरेंट में जॉब करना शुरू कर दी। लेकिन केसी की जॉब करते समय इसकी बॉडी का वेट 225 किलो था, जो कि इतने हैवी वेट की वजह से केसी सही से चल भी नहीं पाता था, जिसकी वजह से इसने रेस्टोरेंट की जॉब छोड़ दी और वो अपने माँ के पास ही रहने लगा। लेकिन केसी की माँ ने केसी से जॉब करने के लिए फोर्स किया, जिसके बाद केसी की जॉब करने के लिए मना करने के बाद उसकी माँ ने उसे घर से ही बाहर निकाल दिया। जिसके बाद केसी के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो अपने
पिता के पास चला जाए, और उसने वही किया। वो वहाँ से जाने के बाद सीधा अपने पिता के घर चला जाता है। यहाँ जाने के बाद तो केसी को ना काम करने की जरूरत थी और न ही ज्यादा चलने की जरूरत थी। वो पूरा दिन और पूरी रात अपने रूम में ही पड़ा रहता और केसी के पिता उसे खाने के टाइम पर उसे खाना पहुंचा देते। केसी का यही बैड ईटिंग हैबिट की वजह से इसका वेट बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ये दिन भर में पिज्जा, चिकन, जापानीज फूड और भी बहुत सारी चीज खाता था। ऐसे जंक फूड और हाई कैलोरी फूड की वजह से इसकी बॉडी में वेट के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। जिसके बाद एक समय ऐसा आया कि केसी अपने पैरों से चल भी नहीं पा रहा था और इसे उस समय देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये अब नहीं बचेगा। लेकिन केसी ने अपनी इस ओवरवेटेड बॉडी से परेशान होकर अपना वेट लूज करने का ठान लिया था। जिसके बाद केसी डॉक्टर यूनान नोसारदान से मिलता है, जो कि ऐसे ही ओवरवेटेड लोगों के वेट कम करने के एक्सपर्ट हैं। जिसमें सबसे पहले डॉक्टर्स ने केसी की डाइट ठीक की और डाइट ठीक करने के बाद डॉक्टर्स ने केसी के पेट का ऑपरेशन किया। इसके ऑपरेशन के 1 मंथ के बाद ही केसी का वेट 84 किलो कम हो गया। 2019 तक इसका वेट बहुत ज्यादा था, लेकिन ठीक इसके 4 साल बाद 2023 में ये एकदम फिट है और आज के समय में ये किसी मॉडल से कम नहीं है। आप केसी की बॉडी को कंपेयर कर सकते हैं कि वेट लूज करने से पहले केसी की बॉडी कितनी ज्यादा हैवी थी और वेट लूज करने के बाद केसी की बॉडी कितनी फिट है। नंबर 9 पर है समंथा मेसन। गाइस 35 ईयर ओल्ड ये लेडी, इसकी बॉडी देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी बॉडी में कितना वेट होगा। आप में से ज्यादातर लोग इसके वेट का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। समंथा में 430 किलो वजन है, क्योंकि ये एक ऐसी मॉडल है जो कि अपना वेट बढ़ाने पर काम करती है। मतलब कि ये एक फैटिस मॉडल है जो कि कैमरे के सामने बैठकर सिर्फ खाना खाती हैं और इन्हें देखने वाले व्यूअर्स इन्हें पैसे देते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इतना सारा खाना खाने की वजह से इनका वेट कितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अपने घर का खर्चा चलाने के लिए और अपने इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए समंथा को ये सब करना पड़ता है। लेकिन एक समय के बाद इसका वेट इतना ज्यादा हो जाता है कि ये बिना किसी के सहारे के बेड से उठ भी नहीं पाती है। और फिर एक दिन अचानक से इसके चेस्ट में पेन होने लगता है और इसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। जिसके बाद ये 911 पर कॉल करती है और वहाँ से 4 लोग इसका वेट संभालकर इसे सीढ़ियों से नीचे उतार कर लेके आते हैं, जो कि इसके हैवी वेट की वजह से ये खुद से सीढ़ियों से नीचे तक नहीं उतर पा रही थी। जिसके बाद इसे एम्बुलेंस में लेटाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ इसकी मुलाकात डॉक्टर यूनान नोजारदान से होती है। जिसके बाद समंथा भी अपना वेट लूज करने के लिए मोटिवेट हो जाती है और फिर उसके बाद समंथा ने मात्र 1 साल में अपना 100 kg वेट लूज किया। नंबर 8 पर है जॉयस डेल विस्कोबो। गाइस जॉयस का 44 साल की उम्र में 343 किलो वजन है, जो कि ये वेट इतना ज्यादा है कि ये खुद से बेड से उठ भी नहीं पाती है और चलने में भी इन्हें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि इनकी बॉडी की स्किन इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है जो कि लटकने के बाद इनके घुटनों से भी नीचे निकल जाती है, जिसकी वजह से ये सही से चल ही नहीं पाती हैं। और इनकी हाइट मात्र 4 फीट 11 इंच है, जो कि इनकी इतनी कम हाइट होने की वजह से इनके पैरों पर इनकी बॉडी का इतना वजन आ जाता है कि इस वेट की वजह से भी ये चल नहीं पाती हैं। इनकी पूरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। इनके जन्म लेने के 15 साल बाद इनके माता पिता का डिवोर्स हो जाता है। इनकी माँ दूसरी शादी कर लेती है और ये अपने पिता के साथ रहने लगती है। लेकिन एक समय के बाद इनके पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिसके बाद ये अपने घर में सिर्फ अकेली ही बचती हैं और इनकी हेल्प करने के लिए ये अपनी फ्रेंड को बुला लेती हैं और ये उसे अपनी हेल्प करने के लिए पैसे भी देती हैं। इनका इतना हैवी वेट होने की वजह से अपना वेट लूज करने के लिए ये एक डॉक्टर से मिलती हैं, जो कि इनकी सबसे पहले डाइट को चेंज करता है और फिर इनकी वेट लूज करने की जर्नी को स्टार्ट करना शुरू करता है। लेकिन जॉयस अपनी डाइट चेंज नहीं कर पाती हैं। इन्हें वही अपना जंक फूड पसंद होता है और ये वही खाती हैं। डॉक्टर्स के कहने के बाद भी ये उनकी बात नहीं मानती हैं, जिसके बाद डॉक्टर्स भी इनका इलाज करने से सीधा ही मना कर देते हैं। इनके कुछ महीनों तक इलाज कराने से इनका वेट 35 किलो तक कम भी हुआ। लेकिन अपनी डाइट को चेंज ना कर पाने की वजह से जॉयस अपनी बॉडी को सही किए बिना ही घर वापस आ जाती हैं। नंबर 7 पर है अंबर राजदी। गाइस 2014 में मात्र 23 साल की उम्र में अंबर का वेट 300 किलो हो गया। इनके शरीर पर इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा हैवी वेट हो गया कि ये अपना इतना ज्यादा वजन होने के बाद भी अपने पैरों पर चल तो सकती थी, लेकिन 1 या 2 मीटर से ज्यादा ये चल ही नहीं पाती थी। जिसके बाद इन्हें एक जगह पर बैठना ही पड़ता और स्टेयर्स पर तो ये चल भी नहीं सकती। वहाँ से तो ये कई बार गिर भी चुकी हैं।
इनका इतना ज्यादा ओवरवेट होने की वजह से इन्हें अपना कॉलेज और अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। जिसके बाद इनकी मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो कि इन्हें कहता है कि अगर इनका वजन ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये 30 साल की उम्र तक जीवित भी नहीं रहेंगी। जिसके बाद इन्होंने अपनी वेट लूज करने की जर्नी स्टार्ट की, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि इनके पेट के आकार को छोटा करने के लिए एक सर्जरी की आवश्यकता है, क्योंकि पेट के आकार को अगर छोटा कर दिया जाएगा तो उससे इन्हें भूख कम लगेगी और ये खाना कम खा पाएंगी, जिससे इनकी बॉडी का वेट जल्द से जल्द कम हो पाएगा। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने इनकी डाइट को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया, जिसके बाद इनका वेट इतनी तेजी से कम होने लगा कि मात्र 2 साल में ही इन्होंने अपना पूरी तरह से वेट लूज कर लिया। ये 2 साल के बाद एकदम फिट हो गयी और आज ये किसी मॉडल से कम नहीं है। इनके इंस्टाग्राम पर 300 के फॉलोअर्स भी हैं। नंबर 6 पर है क्रिस्टीना फिलिप्स। गाइस, क्रिस्टीना की वेट लूज जर्नी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। एक समय पर इनका वेट 321 किलो था, जिसे इन्होंने घटाकर 85 किलो कर लिया। इन्होंने मात्र 2 साल में अपना 236 किलो वेट कम किया। इनका बहुत ज्यादा हैवी वेट होने की वजह से इनका इनके हस्बैंड के साथ तलाक हो गया, जिसके बाद इन्होंने अपने वेट लूज की जर्नी अकेले ही शुरू की। लेकिन इनके डिवोर्स के बाद इनके बॉयफ्रेंड सेन ने इनका बहुत साथ दिया। जब इन्होंने अपनी वेट लूज जर्नी स्टार्ट की तो उसमें पहले ही साल में इन्होंने सबसे ज्यादा वेट लूज किया और फिर उसके अगले ही साल में इन्होंने पूरी तरह से अपना वेट लूज कर लिया, जिसके बाद इनका वेट मात्र 85 kg रह गया। लेकिन इनकी बॉडी पर ये एक्स्ट्रा स्किन रह जाती है, जो कि देखने में बहुत अजीब भी लगती है। लेकिन इनके फिट होने के 6 महीने के बाद डॉक्टर्स ने इनकी एक्स्ट्रा स्किन को भी हटा दिया। अब आज के समय में ये एक बच्चे की माँ है और इनके इंस्टाग्राम पर 51 के फॉलोअर्स हैं। नंबर 5 पर है रॉबर्ट बुलेज। गाइस, न्यू जर्सी में रहने वाले रॉबर्ट का अपनी डाइट पर कोई भी कंट्रोल नहीं था, जिससे इनका वेट 385 किलो हो गया। इतना ओवरवेट होने की वजह से ये सही से चल भी नहीं पाते हैं। इनकी वाइफ कैथरीन इनके साथ ही रहती हैं, लेकिन वो भी इनके फूड एडिक्शन को कम नहीं कर पाती हैं, जिससे इनकी बॉडी की स्किन बहुत ही ज्यादा खिंच जाती है, जो कि देखने में भी बहुत अजीब दिखाई देता है। जिसके बाद ये डॉक्टर यूनान नोजारदान से मिलते हैं और फिर जिसके बाद से इनकी वेट लूज की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ये अपनी बॉडी से 154 किलो वेट लूज कर लेते हैं, लेकिन एक फिट इंसान बनना शायद इनकी लाइफ में नहीं था। इनके इलाज के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। नंबर 4 पर है जॉर्ज कोविंगटन। गाइस, जॉर्ज का वेट 317 किलो है, जो कि इनमें इतना ज्यादा वेट होने के बाद भी ये अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद टीचिंग भी करते हैं। ये अपना खर्चा चलाने के लिए एक स्कूल में जाकर छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा ओवरवेट होने की वजह से एक अच्छी जगह पर नौकरी नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद ये अपना वेट लूज करने का सोचते हैं और फिर उसके बाद ये अपना वेट लूज करने के लिए डॉक्टर प्रॉक्टर से मिलते हैं। जिसके बाद डॉक्टर की टीम ने इनकी पूरी बॉडी को अच्छे से स्टडी करने के बाद डॉक्टर्स ने जॉर्ज के पेट के 2/3 हिस्से को काटकर बाहर निकाल दिया। जिसके बाद जॉर्ज का पेट बहुत छोटा हो गया और उसे पहले से कम खाना खाने पर ही इसका पेट भर जाता। जिसके बाद जॉर्ज मात्र 4 महीने में ही अपना 56 किलो वेट कम कर लेता है। इन्होंने अपनी पूरी वेट लूज की जर्नी इंस्टाग्राम पर अपलोड की है, जिसे आप अगर चाहें तो जाकर देख भी सकते हैं। नंबर 3 पर है जेम्स किंग। गाइस, जेम्स किंग की बैड ईटिंग हैबिट की वजह से इनका वजन 383 किलो हो गया, जो कि इतना ज्यादा था कि ये बेड से खुद उठ भी नहीं पाते थे। इनका इतना ज्यादा वेट होने की वजह से इनकी बॉडी में भी बहुत सारी बीमारियां हो गई। जिसके बाद ये माई 600 LV लाइफ शो में जाते हैं और इनके वहां जाने के बाद लोगों को इनके बारे में पता चलता है। जिसके बाद उस शो के डॉक्टर्स ने इनका इलाज करना शुरू किया, लेकिन इनकी बॉडी उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। जिसके बाद इनकी मात्र 49 ईयर्स की एज में मृत्यु हो गई। इनकी बॉडी इतना ज्यादा प्रेशर सहन नहीं कर सकी, जिससे इनकी स्किन पर इन्फेक्शन होने लगा। इनकी दोनों बेटियों ने अपने डैड को खुश रखने के लिए अपने स्कूल को भी छोड़ दिया और इसी के साथ ही साथ इनकी फैमिली भी हमेशा इनके साथ ही रहती, जिससे कि जेम्स जल्द से जल्द ठीक हो सके। नंबर 2 पर है मर्सिडीज सेफस। गाइस, इनकी बॉडी का वजन 350 किलो होता है, जो कि ये इतने ज्यादा वजन होने की वजह से ये अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती हैं। इसी के साथ ही साथ इनके 2 बच्चे भी होते हैं, जिन्हें ये डेली सुबह तैयार करके उन्हें स्कूल भी भेजती हैं। इसके अलावा मर्सिडीज की फैमिली भी उनका ख्याल रखती है। ये अपने वेट की समस्या से तो जूझ ही रही थी, लेकिन ये अपनी बॉडी में लिम्फेडेमा से भी जूझ रही थी, जो कि ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें पैरों और हाथों के चारों ओर एक तरल पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे उनकी स्किन इन्फेक्शन के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब ये अपनी वेट लूज जर्नी स्टार्ट करने के लिए डॉक्टर्स के पास गई, लेकिन डॉक्टर्स की एक सर्जरी से पहले इनकी बॉडी में कुछ वेट लूज होना जरूरी था, लेकिन ये अपनी बॉडी से कोई भी वेट लूज नहीं कर पाती हैं, जिससे डॉक्टर्स भी इनका वेट लूज करने से मना कर देते हैं। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है स्टीवन
अशांति। गाइज ये एक ऐसा ओवरवेटेड इंसान है जिसने ओवरवेट होने के साथ साथ अपना वेट भी लूज कर लिया, लेकिन इसके जो वेट लूज करने की जर्नी थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। इस इंसान ने हंसते खेलते अपना पूरा वेट लूज कर लिया, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी के कारण इसे कई बार हॉस्पिटल से भी बाहर निकाल दिया गया। तो गाइज स्टीवन अशांति का वेट 362 किलो था, जो कि इसकी बॉडी देखने पर ऐसा लगता भी है। तो स्टीवन का वेट लूज कराने के लिए इसके पिता डॉक्टर यूनान नौजरदान के पास ले जाते हैं, जिसके बाद वो इसका वेट लूज करने के लिए हाँ कह देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि स्टीवन कितना ज्यादा टॉक्सिक है। जैसे ही डॉक्टर्स ने उसकी डाइट को चेंज किया तो उसके बॉडी में खाने की पूर्ति न हो पाने की वजह से वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया और वहाँ के होटल स्टाफ को, नर्सेस और डॉक्टर्स को गालियाँ देने लगा। कई बार तो इसे इन्हीं हरकतों की वजह से इसे हॉस्पिटल से भी बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन इसकी वेट लूज जर्नी सक्सेसफुल रही। स्टीवन बताता है कि इसने अपनी वेट लूज जर्नी को बहुत एंजॉय किया। इनके वेट लूज होने के बाद इन्होंने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपनी बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हैं। वैसे गाइस इन सभी लोगों की बॉडी देखने के बाद आपको क्या लगता है कि आपका वेट कम है या ज्यादा? कुछ लोग अपने घरों में ऐसे जानवर पाल लेते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं होता है। जैसे इसी इंसान को देख लीजिए जिसने अपने घर में कोई एक नहीं बल्कि दो जंगली भालुओं को पाल लिया है। ये भालू इतने खतरनाक होते हैं कि इनके सामने आने वाले बड़े से बड़े जानवरों से भी ये भिड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान ने अपने घर में इन भालुओं को रखा है। अब इस लड़के और इस लड़की ने तो अपने घर में पाइथन स्नेक ही पाल लिया है। ये दोनों ही इस डेंजरस स्नेक के साथ ही सोते हैं और इसी के साथ खेलते भी हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने घर में गलती से दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों को पाल लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 10 पीपल हु एक्सीडेंटली अडॉप्टेड वाइल्ड मॉन्स्टर्स, जिसमें नंबर 10 पर है वाइल्ड थिंग। गाइज आप अपने घरों में डॉग, कैट या कई तरह की चिड़ियाओं को पालते होंगे, तो उन्हें आप हमेशा अपने घर में ही रखते हैं। लेकिन जो भी लोग अपने घरों में भैंस पालते हैं, क्या वो उस भैंस को अपने घर में रख सकते हैं जहां वो रहते हैं? ऐसा तो कोई भी नहीं करता होगा। लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जो कि अपनी भैंस को अपने बेडरूम में सुलाता है। तो गाइज ये है टेक्सास में रहने वाले 60 वर्षीय रॉनी, जो कि अपनी 44 साल की पत्नी सिरोन ब्रिजेस के साथ रहते हैं। ये दोनों ही एक ऐसे कपल हैं जो कि अपने घर में एक 1200 किलो का भैंसा पालते हैं। ये इसे पालते ही नहीं है बल्कि इसे अपने साथ अपने घर में भी रखते हैं। इसका अपना एक अलग बेडरूम है जिसमें ये जाकर रहता है। इसे जब भी घर में आना होता है तब ये आ सकता है और जब चाहे बाहर भी जा सकता है। रॉनी एक किसान है जो कि अपने घरों में बहुत सारे जानवरों को पालता है, लेकिन 2004 में इसकी एक आंख खराब होने की वजह से ये अपने सभी जानवरों को नहीं पाल पा रहे थे, जिससे इन्होंने 2004 में ही अपने 52 भैंसों के झुंड को बेच दिया। इन सभी भैंसों को बेचने के बाद इन्हें अपना घर बहुत सूना सूना लगने लगा, जिससे इन्होंने अपने लिए भैंस का ये बछड़ा खरीदा, जो कि आज के समय में वो छोटा सा बछड़ा इतना बड़ा हो चुका है कि उसके लिए रॉनी को अपने घर के गेट का साइज भी बड़ा कराना पड़ा। ये इसके साथ बैठकर खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं और साथ बैठकर टीवी भी देखते हैं। रॉनी का कहना है कि वाइल्ड थिंग को एक्शन मूवीज देखना बहुत पसंद है, जिससे ये लोग साथ बैठकर एक्शन मूवीज ही देखते हैं। नंबर 9 पर है जेसिका। गाइस जेसिका एक हिप्पोपोटामस का नाम है, जो कि आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि हिप्पो को पालना तो दूर, उसके पास जाने में ही लोगों की रूह निकल जाती है। एक हिप्पो के काटने की ताकत 2000 PSI तक होती है, जो कि अगर ये किसी को काट लें तो ये उसे आधा आधा कर सकते हैं। तो अब आप लोग सोचिए कि ऐसे जंगली जानवर को कौन पालना चाहेगा? तो गाइस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ऐसी चीजों को चैलेंज करते हैं। साउथ अफ्रीका में रहने वाली इस फैमिली को ही देख लीजिए, जिन्होंने अपने घर में एक हिप्पो को पाला है और इन्होंने इसका नाम जेसिका रखा है। अब ये लोग कोई इसे जंगल से उठाकर नहीं लाए, बल्कि इन्हें ये हिप्पो बाढ़ के पानी में बहती हुई मिली, जो कि उस समय ये केवल एक दिन की ही थी। और तब से ये फैमिली इस हिप्पो को अपने घर में एक फैमिली मेंबर की तरह रख रही है। सुबह ब्रेकफास्ट के समय जब इसे खाना खाना होता है तो जेसिका और इसके साथ रहने वाला डॉग गेट के सामने आकर उसे नॉक करते हैं, जिसके बाद ये फैमिली इन्हें खाना देती है। और इसके अलावा ये हिप्पो स्वीट कॉफी भी पीती है। नंबर 8 पर है फिलिप जिलेट। गाइस इस फ्रांसीसी व्यक्ति जैसा शायद कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई एक या दो जंगली जानवरों के साथ नहीं रहता, बल्कि 400 से भी ज्यादा जानवरों के साथ रहता है। जब ये सोते हैं तो इनके साथ इनके बिस्तर पर एक मगरमच्छ सोता है और दूसरा बाहर गेट पर बैठकर पहरेदारी करता है। और इसके अलावा ये अपने रूम में किंग कोबरा और ब्लैक कोबरा जैसे स्नेक्स को रखते हैं। अब ये स्नेक कितने ज्यादा डेंजरस होते हैं इनके बारे में तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये अपने घर में 50 किलो
किलो का एक कछुआ रखते हैं। पाइथन और स्पाइडर जैसे और भी बहुत सारे जानवर इनके घर पर रहते हैं। सुबह उठते ही ये अपने साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले इन सभी एनिमल्स को खाना खिलाते हैं। नंबर 7 पर है केविन रिचर्डसन। साउथ अमेरिका में पैदा हुए केविन द लॉइन विस्परर के नाम से जाने जाते हैं। ज्यादातर लोग शेर के आसपास भी नहीं जाना चाहते, लेकिन केविन के पास तो खुद शेर चलकर आता है, क्योंकि ये शेरों के साथ रहना पसंद करते हैं और ये उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। इसीलिए साउथ अफ्रीका के बहुत सारे लॉयंस हैं जो कि इनके आज फ्रेंड्स बन चुके हैं। ये उनके साथ खेलते हैं और साथ में बाहर घूमने भी जाते हैं। साउथ अमेरिका के सभी लोग मांसाहारी हैं और वहाँ के ज्यादातर लोग जंगली जानवरों को मारकर उन्हें खा जाते हैं, जिससे वहाँ पर होने वाली बीमारियां और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, जिससे केविन वहाँ के लोगों को जंगली जानवरों को खाने के लिए मना करते हैं। और वहाँ पर शेरों का शिकार भी बहुत तेजी से किया जाता है, जिससे केविन का कहना है कि पिछले 100 सालों में जितनी तेजी से शेरों को मारना शुरू किया गया है, तो आने वाले 2050 तक ये शेर की प्रजाति हमारी दुनिया से विलुप्त हो जाएगी। इसीलिए ये लोगों को जंगली जानवर खाने से मना करते हैं और साउथ अमेरिका के बहुत सारे लोग इनकी बात मानकर जंगली जानवरों को खाना बंद कर चुके हैं। नंबर 6 पर है क्विवी गोरिल्ला। डेमियन एस्पिनॉल एक मिलियनियर एंटरप्रेन्योर है जो कि क्विवी गोरिल्ला को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं, क्योंकि उसे 6 और गोरिल्लास के साथ अफ्रीका के जंगलों में छोड़ दिया गया था। ये क्विवी गोरिल्ला का जन्म डेमियन वाइल्ड लाइफ पार्क में हुआ, तो बचपन से ही डेमियन एस्पिनॉल क्विवी से मिलने उसके पास जाते रहे हैं। ये उसके साथ खेलते थे, उससे बात करते थे और उसी के साथ खाना भी खाते थे, जिससे इन्हें उससे बात करने का एक तरीका पता था। तो एक समय के बाद क्विवी जब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो उसे उस पार्क से निकालकर बाहर जंगल में छोड़ दिया गया, जिससे कई सालों के बाद डेमियन उससे मिलने के लिए जंगल में वापस जाता है। तो जैसे ही ये गोरिल्ला उसे देखता है वो तुरंत ही इसे पहचान लेता है और फिर ये सभी मिलकर आराम से वहाँ बैठते हैं। नंबर 5 पर है स्नेक बॉय एंड स्नेक गर्ल। गाइस, आप में से शायद ही कोई होगा जो स्नेक से नहीं डरता होगा, लेकिन ये दोनों तो स्नेक के साथ ही रहते हैं, उसी के साथ खाना खाते हैं और उसी के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं। ये स्नेक बॉय तो इस स्नेक के साथ बचपन से ही रहता हुआ आ रहा है, क्योंकि इसके घर के बैकयार्ड में ही इसके पिता को ये स्नेक मिलता है, जिसे ये ना मारते हैं ना ही उसे जंगल में छोड़ते हैं, बल्कि उस पाइथन स्नेक को उठाकर ये अपने घर ले आते हैं। जिसके बाद इनका ये छोटा बच्चा इस स्नेक के साथ खेलने लगता है। ये उस समय तो सिर्फ एक छोटा सा स्नेक था, लेकिन जैसे जैसे इस स्नेक की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे ये स्नेक और भी ज्यादा बड़ा होता चला गया। ये स्नेक कोई नॉर्मल स्नेक नहीं बल्कि बुर्मेस पाइथन है, जो कि किसी भी जानवर का शिकार करने से पहले उसे मारता नहीं है बल्कि उसे जिंदा ही निगल जाता है। इतने डेंजरस स्नेक के साथ ये बच्चा खेलता है और उसी के साथ सोता भी है। ऐसे ही ये छोटी सी बच्ची भी इस येलो पाइथन के साथ रहती है। ये पाइथन भी इस बच्चे को कुछ भी नहीं करता है, बल्कि वो भी इसी के साथ बैठा रहता है। नंबर 4 पर है बियर। गाइस, एक जंगली भालू इतना खतरनाक होता है कि वो शेर से भी लड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। अब इतने खतरनाक जानवर को भला कौन अपने घर में पालना चाहेगा? तो जिम और सुमान अपने घर में कोई एक नहीं बल्कि दो भालू पालते हैं, और इनके पास ये भालुओं की एक ऐसी ब्रीड है जो कि दुनिया के सबसे बड़े भालू होते हैं। जिम और इनकी वाइफ सुमान ने बचपन से ही इन दोनों भालुओं को अपने घर में पाला है, और आज इन भालुओं को पालते पालते इन्हें 20 साल हो चुके हैं। इन भालुओं के लिए जिम का कहना है कि आज ये इतने बड़े हो चुके हैं कि इनसे तो अब मुझे भी डर लगने लगा है, लेकिन फिर भी ये भालू जिम के साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। ये भालू जिम के साथ खेलते हैं और बाहर घूमने भी जाते हैं। इनमें एक भालू का वजन 650 किलो है, जिसकी वजह से इनका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ये भालू इनके ऊपर गिरा या इनके ऊपर वो सो जाता है तो उसके बाद तो इनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3 पर है एगी पोलर बियर। गाइस, पोलर बियर एक सफेद रंग का भालू होता है जो कि मोस्टली अंटार्कटिका में पाया जाता है। पोलर बियर एक ऐसा खतरनाक जानवर है जो कि अगर अपने शिकार के पीछे पड़ जाए तो ये उसे मारकर ही सांस लेता है। तो ऐसे खतरनाक जानवर को अपने घर पर पालने के लिए बहुत हाई ट्रेनिंग की जरूरत होती है। उसे दिन के 3 से 4 घंटे तो ट्रेनिंग करानी होती है, तब कहीं जाकर ऐसे जानवरों को आप अपने घर पर पाल सकते हैं। ऐसे ही ये व्यक्ति इस पोलर बियर को बचपन से ही पालता हुआ आ रहा है, और इसने बचपन से ही इसे ऐसी ट्रेनिंग दी है कि ये किसी पर भी अटैक ना करे। इसीलिए ये पोलर बियर आज के समय में एक बहुत बड़ा मूवी स्टार भी है, क्योंकि 1996 में आई अलास्का मूवी इसी पोलर बियर के साथ शूट की गई है, और 2014 में आई द जर्नी होम और ऑपरेशन आर्कटिक, इन मूवीज में भी इसी पोलर बियर ने अपना रोल निभाया है। नंबर 2 पर है मूस।
गाइस ये दुनिया का एक ऐसा जानवर है जिसे घर में तो क्या दुनिया में कहीं भी पालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके बड़े हो जाने के बाद इसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि ये किसी भी तरह की रस्सी को तोड़ सकता है। अगर ये उसे नहीं तोड़ पाएगा तो ये अपने पैरों को ही काट लेगा। तो इस तरह के जानवर को तो कोई भी नहीं पाल सकता, लेकिन ये लड़की अपने घर में इस मूस के बच्चे को पालती है, क्योंकि इसे ये जंगल के तारों में उलझा हुआ मिलता है, जिसे ये उन उलझे हुए तारों से निकालकर अपने घर ले आती है, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी मूस नहीं खड़ा था जिससे ये उसे वहाँ छोड़ सके। जिसके बाद ये उसे वहाँ न छोड़कर अपने साथ घर ही ले आती है और उसे कई सालों तक ये अपने पास ही रखती है और उसे पालना शुरू कर देती है। और फिर जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं ये मूस बहुत तेजी से बड़ा होता जाता है, जिससे एक समय के बाद इस लड़की को मूस को बाहर जंगल में छोड़ने जाना ही पड़ता है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है बेबी एलिफेंट एंड कोजेक क्रोकोडाइल। गाइस इस बेबी एलिफेंट को रॉक्सी डॉट्स ने अपने घर में पाला, क्योंकि इन्हें ये एलिफेंट नदी की तेज धार में बहता हुआ मिला। जिसके बाद ये अपनी टीम की मदद से इस बेबी एलिफेंट को उस नदी से बाहर निकलवा लेती हैं और फिर इसे ही अपने घर ले आते हैं। ये इस बेबी एलिफेंट के साथ खेलती हैं और इसके साथ बाहर घूमने भी जाती हैं। और इसके अलावा ये एलिफेंट रॉक्सी के घर में कहीं भी घुस सकता है। इसे जब खाना खाना होता है तो ये किचन में चला जाता है और इसे जब सोना होता है तो ये रॉक्सी के बेडरूम में भी चला जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं कोजेक क्रोकोडाइल के बारे में। गाइस आपने बहुत सारे जानवरों को लोगों के घरों में पालते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी को अपने घर में क्रोकोडाइल पालते हुए देखा है? इंडोनेशिया में रहने वाली इस फैमिली ने अपने घर में एक क्रोकोडाइल पाला है, जिन्होंने इसका नाम कोजेक रखा है। इन्होंने अपने घर में इस क्रोकोडाइल के लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया है, जिसमें ये क्रोकोडाइल आराम से सोता रहता है और जब इसे खाना खाना होता है तो ये इस पूल से बाहर निकल आता है। इसके अलावा ये पूरी फैमिली इस पूल की और इस क्रोकोडाइल की साफ सफाई करती रहती है। वैसे गाइस अगर आपको आपके घर में एक क्रोकोडाइल पालने को दिया जाए तो क्या आप उसे पाल सकते हैं? अगर आप इसे नहीं पाल सकते तो आप इनमें से किस जानवर को अपने घर में पालना चाहेंगे, अगर आपको वो जानवर कोई नुकसान ना पहुंचाए तो? गाइस नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही इंसान की चलती है, वो है वहाँ का राजा किम जोंग उन, जिससे वहाँ की लड़कियाँ इनसे मिलने के लिए तो मरी जाती हैं। और इन लड़कियों के हिसाब से दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान भी किम जोंग उन ही है, लेकिन ये इंसान इन लड़कियों के साथ जो करता है उससे पूरी दुनिया हैरान है। और गाइस क्या आपको नॉर्थ कोरिया की कुछ ऐसी वियर्ड बातों के बारे में पता है? जैसे वहाँ पर इंसानों की पोटी को बाजार में बेचा जाता है, कई लोग तो उसे सुखाकर मार्केट में बेचते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, वहाँ की सरकार ने लोगों के लिए कुछ ऐसे नियम कानून बनाए हैं जिन्हें अगर वो लोग फॉलो नहीं करते हैं तो या तो उन्हें गोली मार दी जाएगी या उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए नॉर्थ कोरिया की 15 ऐसी वियर्ड बातें बताऊंगा जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 15 वियर्ड थिंग्स दैट ओनली एग्जिस्ट इन नॉर्थ कोरिया, जिसमें नंबर 15 पर है ह्यूमन वेस्ट एंड यूज्ड एज फर्टिलाइजर। गाइस नॉर्थ कोरिया के 62% लैंड पर तो जंगल ही जंगल है, तो उस जगह पर तो वहाँ के लोग खेती नहीं कर सकते हैं। अब बची बाकी की जमीन तो वो इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं है कि उस पर अच्छे से खेती की जा सके। तो उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए वहाँ के लोगों को खाद की जरूरत होती है, लेकिन वहाँ की सरकार इतना खाद बना ही नहीं पाती है कि वो किसानों को सही ढंग से खाद दे सके। और ऊपर से किसानों पर फसल उगाने के लिए टैक्स इतना लगा दिया जाता है कि वहाँ के किसानों को फसल तो हर हालात में उगानी पड़ती है, चाहे उन्हें खाद मिले या ना मिले। तो वहाँ के किसान अपने खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए इंसानों के मल का यूज करते हैं, मतलब कि जो भी वो लोग पॉटी करते हैं उसे ये लोग अपने खेत में खाद के रूप में यूज करते हैं, जिससे वहाँ के कई बाजारों में इंसानों के मल को भी बेचा जाता है और कई लोग तो उसे सुखा कर भी मार्केट में बेचते हैं। और जिन जगहों पर भी इस मल को सुखाया जाता है उस सिटी में बहुत ज्यादा गंदगी रहती है और बदबू भी बहुत आती है। तो कुछ इस तरह से वहाँ के लोग अपनी खेती करने के लिए इंसान के मल का यूज करते हैं और इसके अलावा वो खाद के लिए जानवरों के गोबर का भी यूज करते हैं। नंबर 14 पर है ट्रैफिक लेडीज। गाइस हमारे कंट्री के सिटी में ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, जिसकी मदद से सिटी का ट्रैफिक बहुत ही स्मूथली और ऑटोमेटिकली चलता रहता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं होती है, बल्कि वहाँ की ट्रैफिक को संभालने के लिए रोड के बीचों बीच एक लड़की खड़ी होती है, जो कि उस पूरी एरिया के ट्रैफिक को वो अकेले ही कंट्रोल करती है। नॉर्थ कोरिया की लड़कियों की ये एक ड्रीम जॉब है और इस जॉब को करने के लिए ऐसे ही किसी भी लड़की को नहीं भेज दिया जाता है, बल्कि एक स्पेशल क्राइटेरिया से इन्हें चुना जाता है, जिसमें
लड़की की एज, हाइट और फिजिकल अपीयरेंस सब कुछ देखा जाता है, जिसमें लड़की की एज 16 से 26 साल के बीच होनी चाहिए और उसकी हाइट 5.41 फीट से ज्यादा होनी चाहिए, जिसे ट्रैफिक के बीच में खड़े होने के बाद भी लोग उसे देख पाएं। और इसके अलावा इन लेडीज का एक और क्राइटेरिया होता है जिसमें इन्हें गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव दिखना होता है। अगर एक लड़की इन सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है तो उसके बाद उसे ट्रैफिक पुलिस में जाने का मौका मिलता है। और ऐसा नहीं है कि इन लड़कियों को यहाँ पर पूरा ही दिन खड़े रहना है, बल्कि हर 30 मिनट से 1 घंटे के बीच में इनकी ड्यूटी चेंज होती रहती है। और जैसा कि आप इस लेडीज को सड़क के बीचों बीच खड़ा देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कार इस लड़की के पास से नहीं गुजर सकती। और अगर कोई ऐसा करता भी है तो शायद उसे पूरी जिंदगी भर जेल में ही सड़ना पड़ेगा। नंबर 13 पर है 3 जनरेशन पनिशमेंट। गाइस, नॉर्थ कोरिया का ये एक ऐसा रूल है जिस रूल की वजह से नॉर्थ कोरिया का कोई भी इंसान चोरी करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1 लाख बार सोचेगा, क्योंकि चोरी करते हुए अगर वो पकड़ा गया तो सिर्फ उसे ही सजा नहीं मिलेगी बल्कि उसके साथ साथ उसकी 3 पीढ़ियों तक को जेल में डाल दिया जाएगा। मतलब कि नॉर्थ कोरिया में रहकर अगर कोई इंसान किसी का एक सेब भी चुरा लेता है तो उसके साथ साथ उसके पिता को भी जेल में डाला जाएगा और उसके दादाजी को भी जेल में डाला जाएगा। तो कुछ इस तरह से उस इंसान की 3 पीढ़ियों तक को सजा मिलेगी। अगर ऐसा नियम हमारी कंट्री में होता तो क्या हमारे देश में चोरियां होना बंद हो जाती? ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। नंबर 12 पर है नो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। गाइस, नॉर्थ कोरिया के लोगों को ये तक नहीं पता है कि उनके देश से बाहर की दुनिया कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। वो लोग अपने देश में ही एक रोबोट की तरह काम करते हैं। सुबह उठकर वो लोग अपने काम पर जाते हैं और शाम को घर वापस आके खाना खा के सो जाते हैं और फिर अगले दिन से इनका यही शुरू हो जाता है। नॉर्थ कोरिया में बाहर के देशों का म्यूजिक सुनना और मूवीज देखना पूरी तरह से बैन है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को चलाने वाला किम जोंग उन का कहना है कि बाहर की कंट्रीज उनकी सभ्यता को बर्बाद न कर दें, इसीलिए उन्होंने अपनी कंट्री में बाहर देशों की मूवीज और म्यूजिक सुनना बैन कर दिया है। कुछ समय पहले वहाँ की एक न्यूज बाहर आई जिसमें 2 बच्चे साउथ कोरिया के म्यूजिक सुनते थे और वहाँ की मूवीज भी वो देखते थे, जिससे वहाँ की सरकार को इनके बारे में पता चलने के बाद इनमें से एक को तो आजीवन कारागार की सजा सुना दी गई और दूसरे को फांसी पर लटका दिया गया। नंबर 11 पर है किम जोंग उन गॉड। गाइस, नॉर्थ कोरिया के लोगों को हमेशा से यही बताया गया है कि किम का परिवार ही आपका भगवान है, इसीलिए वहाँ के हर एक परिवार को अपने घर में किम जोंग उन के पिता और उनकी फोटो लगाना जरूरी होता है। और वहाँ के लोग ऐसा मानते भी हैं कि किम का परिवार ही उनका भगवान है और वो लोग उनकी पूजा भी करते हैं। और अगर आपके घर में किसी भी तरह से आग लग जाती है तो आपको सबसे पहले अपने परिवार को न बचाकर इन दीवार पर लगी फोटो को जलने से बचाना है। चाहे आपका परिवार जलकर मर जाए, लेकिन इन फोटोओं को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का अगर कोई इंसान वहाँ पर अपना घर बनाने की सोच रहा है तो वो घर तो अपने हिसाब से बना सकता है, लेकिन उस घर के ऊपर होने वाले पेंट को वहाँ की सरकार डिसाइड करेगी कि आपके घर पर कौन सा पेंट होगा और कौन सा नहीं। आप अपनी मर्जी का कलर अपने घर में पेंट नहीं कर सकते। अब गाइस, नंबर 10 पर है नॉर्थ कोरिया की एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनने के बाद शायद आपकी रूह भी कांप जाए। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने ही फूफा को 120 भूखे कुत्तों के बीच में फेंकवा दिया और वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता रहा, क्योंकि किम जोंग उन के फूफा ने नॉर्थ कोरिया में अपनी खुद की सरकार बनाना शुरू कर दी थी, जिससे किम ने अपने फूफा पर ही देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 120 भूखे कुत्तों के बीच फेंकवा दिया। इन 120 कुत्तों को कई दिनों से खाना तक नहीं दिया गया था। अब आप खुद सोच लो कि इन कुत्तों ने किम के फूफा का क्या हाल किया होगा। नंबर 9 पर है नो फेस फोल्डिंग इन न्यूज़पेपर। गाइस, नॉर्थ कोरिया के न्यूज़पेपर में हर दिन किम के फोटो को छापा जाता है, क्योंकि उनके फोटो के बिना कोई भी न्यूज़पेपर छपना शुरू होता ही नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही साथ वहाँ के न्यूज़पेपर को इस बात का भी पूरा ख्याल रखना होता है कि उस न्यूज़पेपर को फोल्ड करते समय किम की फोटो फोल्ड ना हो जाए, क्योंकि अगर ये किसी भी न्यूज़पेपर में हो जाता है तो अगले दिन से नॉर्थ कोरिया में वो न्यूज़पेपर ही छपना बंद हो जाएगा। नंबर 8 पर है डेटिंग इन नॉर्थ कोरिया। गाइस, नॉर्थ कोरिया में लव मैरिज करना एक कानूनी अपराध है, तो आप डेटिंग करना तो भूल ही जाइए। हमेशा वहाँ के लोग अरेंज मैरिज ही करते हैं। अगर वहाँ का कोई भी लड़का किसी लड़की के साथ घूमता हुआ पकड़ा जाता है या फिर कोई लड़की या लड़का आपस में डेट करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसकी सजा अकेले उन्हें ही नहीं मिलेगी, बल्कि उनके माता पिता को भी साथ में पनिश किया जाएगा। नंबर 7 पर है नो टेलीविजन, टेलीफोन एंड इंटरनेट कनेक्शन। गाइस, आज के समय में दुनिया इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि आपको किसी भी देश के कोने में इंटरनेट चलाने को तो मिल ही जाएगा, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंटरनेट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। वहाँ के लोग न टेलीफोन यूज करते हैं, न टेलीविजन और न ही इंटरनेट। ये सारी चीजें यूज करने की परमिशन सिर्फ वहाँ की आर्मी को ही है, जिससे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है ये उससे अपडेट रह सके।
नंबर 6 पर है कंट्रोल्ड हेयर कट। गाइज आज हम जो अपनी कंट्री में रह रहे हैं, यहाँ पर रहकर हम अपने हेयर को किसी भी तरह से कट करा सकते हैं। चाहे हमें जो भी हेयर स्टाइल रखनी है वो हम करा सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग ये सब नहीं करा सकते, क्योंकि ये सब वहाँ की सरकार डिसाइड करती है कि आपको कौन सी हेयर स्टाइल रखनी है। वहाँ पर सिर्फ 28 हेयर स्टाइल हैं, जिनमें से आप कोई एक चूज कर सकते हैं, जिसमें लड़कियों के लिए 16 हेयर स्टाइल हैं और लड़कों के लिए मात्र 10। उन 10 हेयर स्टाइल में से ही लड़कों को कोई भी एक हेयर स्टाइल चूज करनी है और उसके अलावा आप अपने बालों को कोई भी अलग तरह से नहीं कट करा सकते। ऐसा ही सेम वहाँ की फीमेल्स के साथ भी होता है। अगर वो शादी से पहले अपने लंबे बाल रखना चाहती हैं तो वहाँ पर ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वहाँ की कोई भी लड़की शादी से पहले अपने लंबे बाल नहीं रख सकती और शादी के बाद भी लंबे बाल रखने की एक लिमिट है कि उससे ज्यादा आप अपने बालों को लंबा नहीं कर सकते। इसीलिए वहाँ के बच्चों से लेकर बड़ों तक आप वहाँ के सभी लोगों में इन्हीं हेयर स्टाइल्स को देखेंगे। नंबर 5 पर है नो रिलीजियस फ्रीडम। वहाँ के लोगों को किसी भी रिलीजियस को प्रैक्टिस करते हुए कभी नहीं देखा जा सकता। मतलब कि ना तो उस कंट्री में कोई पूजा कर सकता है और ना ही कोई अपनी नमाज पढ़ सकता है। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में क्रिश्चियनिटी को तो पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अगर ऐसा करता हुआ वहाँ कोई पकड़ा जाता है तो उसे सीधा ही गोली मार दी जाती है, क्योंकि वहाँ के लोग सिर्फ किम जोंग उन और उनके परिवार की ही पूजा कर सकते हैं। नंबर 4 पर है नो इंटरनेशनल कॉल्स। गाइज नॉर्थ कोरिया के लोगों को इंटरनेशनल कॉल करना तो बिल्कुल प्रतिबंधित है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से निकलना तो बहुत सारी फैमिलीज चाहती हैं, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाती। उन्हें इसी तानाशाह द्वारा बनाए गए नॉर्थ कोरिया में रहना पड़ता है। जब नॉर्थ कोरिया से बाहर कोई जा ही नहीं सकता तो उनका इंटरनेशनल कॉल करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। नंबर 3 पर है 4 टीवी चैनल्स ओनली। गाइज नॉर्थ कोरिया के ज्यादातर लोगों के पास तो टीवी है ही नहीं, लेकिन जिन भी लोगों के पास टीवी है वो सिर्फ अपनी टीवी पर 4 चैनल्स ही देख सकते हैं, जो कि पूरा दिन वहाँ के उन चैनल्स पर किम जोंग उन के बारे में ही बताते रहते हैं। नंबर 2 पर है द सेंसेशन ऑफ डिसरेस्पेक्ट। गाइज अगर आप नॉर्थ कोरिया जाते हैं तो वहाँ की सिटी में किम जोंग उन और उनके पिता का जो स्टेचू है उसके सामने खड़े होकर आप खुद से अपना फोटो क्लिक नहीं कर सकते और ना ही वहाँ पर आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। उस जगह पर फोटो और वीडियो क्लिक करने के लिए वहाँ का एक लोकल फोटोग्राफर होता है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप अपना फोटो क्लिक करते हैं तो उस फोटो में अगर किम के पिता और उनका स्टेचू आधा आता है तो इसे वहाँ पर किम जोंग उनकी डिसरेस्पेक्ट करना माना जाता है। तो गाइज फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है एक्सट्रीम मार्शल आर्ट। गाइज किम अपनी आर्मी की साल में एक बार मार्शल आर्ट देखने जरूर जाता है, जो कि उसकी आर्मी उसके ही सामने बैठकर ऐसे स्टंट करके दिखाती है जो कि एक नॉर्मल इंसान तो कभी परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। वो लोग अपने हाथों और सर से ब्रिक्स तोड़ देते हैं और अपने शरीर पर रखकर हथौड़े से इन ब्रिक्स को तोड़वाते हैं। इस तरह की मार्शल आर्ट को देखना किम को बहुत पसंद है। अब गाइस इन सब के अलावा नॉर्थ कोरिया की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, जैसे किम जोंग उनकी वाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि दुनिया में उनके बारे में बहुत से लोगों को कुछ भी पता ही नहीं है। अब गाइस अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।